हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट डेटा आपको देती है, जिससे आपको अर्थव्यवस्था के बारे में समझने का एक अलग ही एंगल मिलता है। लेकिन स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है कि देखिए, हमारे देश में एक संविधान में एक प्रोविजन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। क्या आप बता सकते हैं कौन सा आर्टिकल है जो देश में इनइक्वालिटी इन इनकम को कम करने की बात करता है? देखिए, अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। देखिए, भारत में एज ऑफ नो 40% से अधिक संपत्ति मात्र 1% लोगों के हाथ में है, चंद 1% लोगों के हाथ में है। अब आप लोगों को लगता होगा नहीं, 1% लोगों के हाथ में है तो इतना सारा टैक्स पे करते हो कि हमारे देश के इकोनॉमी को इतना बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे दिक्कत क्या है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो लोग हैं ये बहुत ही कम टैक्स पे करते हैं, 4% से भी कम टैक्स पे करते हैं। तो ये एक दुख की बात है ना। नाउ यहां पर एक रिपोर्ट है जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। ऑक्सफैम ने अपनी इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों को उजागर किया है। आइए इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं, हालांकि बहुत सारे न्यूज़ पेपर्स को दिखाया भी है। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्या सिस्टम बनाया जाता है कि इसमें रिच क्लास पीपल को बेसिकली टैक्स पे नहीं करना पड़ता है? हाउ इट वर्क्स? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि पहली बात तो पता होना चाहिए, हमारे देश में जो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उन्हें ये चीजें मैनिपुलेट करने में माहिर होता है। उन्हें पता होता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, कहां कहां लूप होल्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करके किस तरह से हम लोग टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। पहली बात तो ये है। लेकिन हमारे देश का जो गरीब तबका है या मध्यम वर्गीय जो तबका है, मिडिल क्लास फैमिली है, उसको इतनी कोई जानकारी होती नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अफोर्ड करने के उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो देखा जाए तो इसके चलते जो रिच क्लास पीपल है उनको तो काफी सारा बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन जो पुअर क्लास पीपल है वो सफर कर जाते हैं। अब आप बोलेंगे पुअर क्लास लोगों को तो टैक्स पे नहीं करना होता है, तो वे सफर कैसे करते हैं? देखिए, आपको पता होना चाहिए हमारे दो प्रकार के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसमें इनकम टैक्स आ गया, मतलब जो आपकी इनकम हो रही है उसमें जो टैक्स पे कर रहा है, या आपकी जो कोई कंपनी है तो आपकी उसमें जो मुनाफा मिल रहा है उसमें जो कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड निगम कर। इसको हिंदी बोलते हैं निगम कर। मतलब जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट हाउसेज है जो टैक्स पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। इसके अलावा एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? इसमें आता है जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, इसे बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। इस तरह के जो टैक्स होते हैं वो अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। अब देखिए, आपकी इनकम यदि उस थ्रेशोल्ड से, लिमिट से ज्यादा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट्स फाइन। ये इनकम टैक्स आप पे करेंगे। लेकिन जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनको यदि मुनाफा होता है तो वो पे करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। अब क्या होता है कि हमारे यहां एज ऑफ नाउ यदि आप बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज बहुत ही होशियारी से अपना प्रॉफिट बहुत कम दिखाती हैं, या तो सेकंड थिंग इज दैट अपने आप को लॉस में दिखाने लग जाते हैं। अब देखिए, जब आप अपनी बिजनेस को लॉस में दिखाते हैं तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, बेसिकली कॉर्पोरेट टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता, और इसके चलते आपका जो टैक्स सिस्टम है उसमें जो आपका जो टैक्स आपको पे करना है वो बहुत कम हो जाता है। यदि कोई पे भी करता है तो बहुत ही जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो इसको मैनिपुलेट कर जाते हैं, और इसके चलते बहुत ही कम टैक्स पे करना पड़ता है। दिस इज द आयरनी ऑफ दैट वन। लेकिन जो हमारे देश का जो मिडिल क्लास है और जो पुअर क्लास है, मिडिल क्लास की बात करें तो उसको तो इनकम टैक्स प्रॉपर तरीके से पे करना पड़ता है। हालांकि वहां पर भी कुछ लूप होल्स हैं, वहां पर भी कुछ सिस्टम दिया गया है कि आप उसका बेनिफिट लेकर आप इनकम टैक्स को कम कर सकते हैं। लेकिन यदि बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हमारे देश में जो जीएसटी लगता है वो हर किसी को पे करना होता है। जीएसटी की बात करें तो चाहे आप रिच हो चाहे पुअर हो, हर किसी को पे करना पड़ता है। लेकिन जो पुअर क्लास पीपल है उन्हें कई बार लूप होल्स नहीं पता होता। जैसे आपको पता होना चाहिए जो पैकेज्ड मटेरियल होते हैं वहां पे जीएसटी ज्यादा लगती है। जैसे मैं बात करूं, आप यदि चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, चिप्स का 10 रुपए का पैकेट खरीदते हैं तो यहां पर जीएसटी ज्यादा लगती है। तो हमारे यहां क्या होता है, जो पुअर क्लास पीपल है वहां पर चिप्स चलना एक आम बात होती है। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो इतना लग्जरियस लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास इनकम है वहां पर जो पैकेज्ड मटेरियल है उसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। तो अब देखा जाए तो यहां पर उन्हें बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ता है। अभी हम डिस्कस करेंगे वो कितना है जो अपना जीएसटी पे कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे देश में जो रिच क्लास है, देखिए टैक्स दोनों पे करते हैं, अमीर भी पे करता है, गरीब भी पे करता है। आप ये नहीं कह सकते हो गरीब पे नहीं करता है। सपोज करो मैं 100 रुपए का सामान ले रहा हूं और ये उसमें मैंने 28% जीएसटी पे किया, तो किसकी जेब से निकला? हमारी जेब से निकला। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की बात करें, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स बहुत ज्यादा लगा रखा है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करो तो मध्य प्रदेश ने 50% से अधिक टैक्स इंपोज कर रखा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की प्राइसेस की बात करें तो वो 16-17 रुपए का डिफरेंस है। मतलब वहां पर यदि पेट्रोल जो है 98 रुपए है तो हमारे यहाँ पूरा आप 15-16 रुपए जोड़ दो, उसके हिसाब से आपको पेट्रोल की प्राइसेस मिलती हैं।
तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर राज्य सरकार ने 50% से अधिक टैक्स इंपोज कर रखा है। तो आप इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की हालांकि मिली भगत होती है, तो इस कंडीशन में आप इस चीज को समझने का प्रयास कर सकते हैं कि जो टैक्सेशन सिस्टम है उसका नुकसान जो है गरीब तबके को ज्यादा होता है, बिकॉज उसकी इनकम उस बेसिस पे होती नहीं है और इसके चलते फिर भी उसको बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। अब देखिए यहां पर कुछ चीजों को मैं अभी डिस्कस करूंगा कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो टैक्सेशन सिस्टम किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में क्या बात करते हैं। लेकिन एज आप नो इस रिपोर्ट में ये तो डेटा आपके सामने दिया ही गया है कि 40.5% जो वेल्थ है, 40.5% संपत्ति जो देश की है वो मात्र 1% लोगों के हाथ में है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण डेटा है कि 2020 में जो हमारे देश से बिलियनर थे उनकी संख्या 102 थी, अब वो बढ़ के हो गई है 166 2022 में। मतलब हमारे देश में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारा देश एक टाइम पे दुनिया के सबसे अधिक गरीब लोगों का देश हुआ करता था, लेकिन नाइजीरिया ने थोड़ा टाइम के लिए ओवरटेक किया था, लेकिन वापस से इंडिया ने नाइजीरिया को ओवरटेक कर लिया। तो हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में जो अमीरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आप सोचेंगे बिलियनर जो 102 हुआ करते थे अब वो बढ़ के 166 हो गए हैं। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। अब आपको यदि लगता हो कि नहीं हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता अमीरों से, ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो अमीर लोगों के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान होता है। आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी बिजनेस नहीं है, क्योंकि यदि आपके पास बिजनेस है तो आपको लोन बहुत आसानी से मिल जाती है। यदि आपने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स आप वहां पब्लिश करते हैं कि आपके इतना टर्नओवर है आपके बिजनेस का, बड़ी आसानी से आपको लोन मिल जाता है। लेकिन वहीं पे जो गरीब इंसान है, कई सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो लैंडलेस है, मतलब लैंडलेस लेबर्स है, मतलब उनके पास लैंड भी नहीं है। ऐसे लोगों को बैंक लोन तक नहीं देता है। इवनली आपके पास लैंड है भी तब भी आपको लोन बैंक इतना आसानी से नहीं देता। हमारे गांव में आज भी बहुत सारी जगहों में लोगों को बैंक लोन नहीं देता। अब देखिए बैंक लोन कितने में देगा, 12% 13% में देगा, मैक्सिमम 14% में देगा। तो बैंक लोन तब भी नहीं देता, मतलब जो गरीब तबका है उसको लोन की फैसिलिटी आज भी इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाती है। लेकिन वहीं पे जो अमीर तबका है उसको लोन आसानी से मिल जाता है। और कई बार यदि आपने एक XYZ कंपनी खोली, X कंपनी खोली आपने, और उस कंपनी का जो पैसा है बैकडोर से आप Y कंपनी को डाल देते हैं और X कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं। और कमाल की बात यह है कि उससे अमीर जो लोग हैं वो हमारे इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। यदि आप रियल रिपोर्ट की बात करें तो अभी हाल ही की रिपोर्ट में आप देखेंगे यहां पे लिखा है बैंकों ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के एनपीए को राइट ऑफ किया है। 10 लाख करोड़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सोचिए ये पैसा किसको दिया गया होगा? ऑब्वियस सी बात है अमीर तबके के लोगों को दिया गया होगा, बिकॉज गरीबों को इतना बड़ा अमाउंट तो कोई देता नहीं है। तो यहां पर इतने बड़े अमाउंट को राइट ऑफ करना यह भी शो करता है कि हमारे देश का जो सिस्टम है, इकोनॉमिक मॉडल है, वो अमीरों को ज्यादा सपोर्ट करता है, गरीबों को कम सपोर्ट करता है। और इसके चलते ये ऐसा नहीं है कि हमारे सिस्टम को मजबूत कर रहा है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और भी कमजोर करेगा। बिकॉज यदि आपने एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना शुरू कर दिया जो गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर बनाता है, इससे गरीब जो है हमारे देश के लिए आने वाले कल में एक लायबिलिटी बन जाएंगे। मतलब आपको जरूरी है कि आप अपने मॉडल को ऐसे बनाओ जो गरीबों को भी, जो मिडिल क्लास है उसकी तरफ खींच के ले आए। that kind of system we need to develop right now in our country. Anyway, यदि आप बात करेंगे as of now इस मॉडल की बात करें, हमारे देश में जो ये रिपोर्ट आई है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, इसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, ये रिलीज की गई कहां पे? डेवोस में। अब इसमें देखा जाए तो कुछ और भी डेटा है, जैसे आप देखेंगे 2022 में गौतम अडानी की बात करें, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ही इज द इंडियाज रिचेस्ट मैन एज ऑफ नाउ। इनकी वेल्थ 46% रेस की गई है। हमारे देश में कंबाइंड वेल्थ की बात करें, भारत के 100 रिचेस्ट लोगों की बात करें तो यह है $660 बिलियन। दैट इज द मैसिव अमाउंट राइट नाउ इन आवर कंट्री। $660 बिलियन। मतलब ये थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दिया जाए तो $1 ट्रिलियन बन जाएगा, है ना। दिस इज क्वाइट आयरनी इन आवर कंट्री। अब अदानी की बात करें, एज ऑफ नो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन भी घोषित किए गए थे ब्लूमबर्ग वेल्थ इंडेक्स के द्वारा। इसके अलावा यहां पर कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कि हमारे देश में जो 64% जीएसटी है, हमारे देश में जितनी भी जीएसटी आती है उसमें 64% जो अमाउंट है वो बॉटम 50% पॉपुलेशन के द्वारा दी जाती है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप यदि लाइन खींच दो
इस लाइन में जो बॉटम 50% के लोग हैं, जो बॉटम में आते हैं, जिनके पास वेल्थ बॉटम में मतलब निचला 50%, ऊपर वाला 50% नहीं, नीचे वाला 50%, ये 64% टैक्स पे करता है। और इसके अलावा यहां पर ओनली 4% केम फ्रॉम द टॉप 10%। यदि आप टॉप 10% की बात करो जो कि रिच क्लास है, ये केवल 4% जीएसटी पे कर रहे हैं, मतलब जो अपने आप में एक हैरानी की बात है। ऐसी कंडीशन में आपने कई बार फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश के हैं, उनको आपने कहते सुना होगा कि अमीर होना कोई गलत बात नहीं है, पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन अमीरों को सपोर्ट करना सिस्टम को कमजोर करके, ये गलत बात है। दिस नीड टू बी चेंज राइट नाउ। और यहां पर देखा जाए ऐसा नहीं है, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हमारे देश में आप लोग कहते हो कि नहीं रिच जो है उनकी चीजों को इंक्वायर करने का सिस्टम तो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ। देखिए एक्चुअली क्या होता है, रिच के साथ में लोग लेनियंट होते ही हैं। यदि आपके पास पैसा है तो सिस्टम में लेनियंसी गवर्नमेंट बना ही लेती है। क्यों? बिकॉज रिच जो है, जब इलेक्शंस होते हैं तब ये चंदे के रूप में बहुत सारी फंडिंग रूलिंग पार्टी को करते हैं, रूलिंग पार्टी को भी करते हैं, अपोजिशन पार्टी को भी करते हैं, लेकिन मोस्टली रूलिंग पार्टी को ज्यादा करते हैं। उसके चलते रूलिंग पार्टी का जो बिहेवियर होता है अमीरों की तरफ से, वो रुख काफी नरम होता है, और इसके चलते कई बार वो इसका बेनिफिट भी लेते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे देश में इस तरह से टैक्सेशन सिस्टम है जो अमीरों को ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, गरीबों को नुकसान पहुंचा रहा है। असल में हमारे देश का टैक्सेशन सिस्टम थोड़ी सी नेचर को टच करना चाहिए। कुदरत की बात करें, कुदरत को आप देखेंगे जैसे सागर में पानी बहुत ज्यादा होता है तो यहां से पानी इवोपरेट करके जो मेन लैंड होता है वहां पे बारिश होती है। जैसे मानसून फिर यहां से आता है ना, साउथ वेस्ट मानसून आप लोगों को सुना ही होगा, तो यहां से मानसून आता है, फिर मेन लैंड बारिश करता है, मतलब जहां पानी नहीं है वहां बारिश करता है। तो कुदरत का भी नियम है कि जहां पे पानी बहुत ज्यादा है वहां से पानी को निकालकर जहां पानी नहीं है वहां पे बांटा जाए। एवनली यदि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे यहां यदि इंडिया के जो मिलिट्री हैं उनमें 2% भी वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए तो हमारे देश का जो मेल न्यूट्रिशन पॉपुलेशन है उसको अगले 3 साल के लिए बड़े आराम से आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए 1% वेल्थ टैक्स यदि आप लगाते हैं, जो नेशनल हेल्थ मिशन है जो कि भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है, इसको अगले 1.5 साल के लिए आप फंडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पे एक और देखेंगे, टॉप 100 बिलियनरी को यदि 2.5% वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए तो आप इसमें समझ लेंगे, या टॉप 10 इंडियन बिलियनरी को 5% यहां पर वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए तो आप देखेंगे हमारे देश में 150 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं जो कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से, उनको सारा का सारा एजुकेशन भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, स्कूल में भेज सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि वेल्थ टैक्स लगा के किस तरह से हमारी गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत बना सकती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, वो आमतौर पर रिच क्लास लोगों की तरफ ज्यादा उनका झुकाव होता है। बिकॉज मैंने आपको उसका रीजन, बहुत बेसिक सा रीजन बताया कि जब इलेक्शंस होते हैं वहां पर उनकी जो पार्टीज होती हैं उनको बड़ी मात्रा में चंदा के रूप में फंडिंग दी जाती है रिच क्लास लोगों के द्वारा। बिकॉज ये रिपोर्ट भी अभी यदि बन जाए, यदि अलाउ कर दिया जाए, ये रिपोर्ट बन जाए कि हमारे देश में जो अमीर लोग हैं वो बेसिकली कौन सी पार्टी को कितनी फंडिंग करते हैं, तो इस सुन के आप हैरान हो जाएंगे, दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। एंड दिस इज व्हाट द सिस्टम राइट नाउ दैट नीड टू बी चेंज। यदि आप अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे देश में जो गरीब हैं उनको गरीबी से बाहर निकालना होगा, तभी जाकर वो हमारे देश की लायबिलिटी बनने की बजाय असेट बन पाएंगे। आपके ओपिनियन में क्या आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी बीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, बिकॉज यहां पर हमारे सभी फ्री क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है और साथ में जितने भी एमपीएससी के अपडेट्स होते हैं वो भी यहां पे शेयर किए आते हैं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेगा, दोस्तों को शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।